नमस्कार, मैं जेपी सर अपने चैनल जेपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन उस एक्सरसाइज के पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, केवल थोड़ा सा, कि इसमें जैसे त्रिकोणमिति में सारणी होती है। जैसे हमें पता है कि sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 60 अंश। इसका मतलब ये हो गया कि 60 अंश बराबर साइन इनवर्स √3/2, ठीक है, साइन इनवर्स √3/2। इसी प्रकार जैसे cos 30 या cos 60 की वैल्यू, 60 अंश की वैल्यू 1/2, तो 60 अंश बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/2। इनवर्स का मतलब घात माइनस में। जैसे हमें पता है कि 5x बराबर 10 होता है, तो x बराबर 10/2 होता है ना। इसी प्रकार ये cos उधर की तरफ जा कर के अपॉन में हो जाता है, cos साइन, इस तरीके से। तो इस तरीके से मान आता है। जैसे ये सवाल हुआ तो इसका ये उत्तर हो गया, अगर ये सवाल होगा तो इसका उत्तर ये हो गया। तो बाकी की सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जब ये मान माइनस में आते हैं तो उसे किस प्रकार करते हैं वो समझिए। जैसे ये चतुर्थांश, ठीक है, 0, 90, 180, 270 और 360। ये प्लस x होता है, ये माइनस x, ये y डैश मान सकते हैं, ये x डैश यहाँ x प्लस में होता है और यहाँ माइनस में, यहाँ y प्लस में होता है और यहाँ y माइनस में। हमें पता है इसमें त्रिकोणमिति के सारे और जो भी फलन होते हैं, सभी अनुपात साइन कोसेक, कॉस सेक, टेन और कॉट, ये सारे के सारे प्लस में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने हाई स्कूल में पढ़ा था लाल बट्टे कक्का, ठीक है। लाल बट्टे कक्का क्या होता है कि साइन, कॉस और टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इसमें साइन बराबर लंब बटे कर्ण और आधार, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। अब इसमें अगर हम इस तरीके से कोई सा भी एक त्रिभुज बना देते हैं तो ये हो गया थीटा हमारा, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। हमें पता है जब भी हम अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ निकालें वो हमेशा धनात्मक निकलेगी अगर योग के रूप में होगी। तो कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर L² + A² होता है। इसका मतलब अगर L का मान, जैसे मान के चलिए L हुआ 12 और आधार बराबर 5, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, लेकिन कर्ण हमारा प्लस में ही निकलेगा। क्यों निकलेगा कि अगर हम प्लस माइनस कोई सा भी रखें L की वैल्यू और आधार की प्लस माइनस कोई भी वैल्यू रखें, तो इनका चाहे प्लस का 12 हो चाहे माइनस 12 हो, इसकी वैल्यू 144 ही आएगी प्लस में, ठीक है। ऐसे ही प्लस का 5 हो या माइनस 5 हो, इसकी वैल्यू प्लस के 25 आएगी। जुड़ के कितने हो गए? 169। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 13। इससे हमें यह पता चलता है कि कर्ण हमेशा धनात्मक रहेगा। लंब आधार दोनों धनात्मक या ऋणात्मक कोई सा भी हो सकता है। तो जैसे ये भुजा प्लस में, ये भुजा प्लस में, तो ये प्लस में हो गई, ये प्लस, ये माइनस, तो ये माइनस में, ये भी माइनस और ये भी माइनस, इसमें ये माइनस में और ये प्लस में, क्योंकि ये y है, y अक्ष है, तो y अक्ष प्लस में ऊपर की तरफ, y अक्ष नीचे की तरफ माइनस में। अब इधर की तरफ देखिए, जैसे इसमें तो दोनों प्लस प्लस के हैं। अब साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब भी धनात्मक और कर्ण भी धनात्मक। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन और कोसेक दोनों प्लस प्लस के आएंगे, क्योंकि कोसेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो धन के बटे में अगर धन की संख्या लिखेंगे, धन के बटे में धन की संख्या लिखेंगे तो भी प्लस में आएगी, ठीक है। और माइनस के बटे में धन की रखेंगे तो प्लस माइनस में आएगी। तो जैसे ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो कोसाइन निकालो चाहे कोसेक, दोनों प्लस प्लस के होंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये समझा रहा हूँ कि जैसे ये प्लस है, इसमें कॉस में क्या होता है? आधार और कर्ण, क्योंकि आधार इसमें प्लस है, ये आधार कैसा है? इसमें प्लस, और कर्ण कैसा है? माइनस, वो सॉरी प्लस,
लेकिन इसमें आधार बराबर कॉस बराबर क्या है, आधार बट्टे कर्ण, और आधार बराबर आधार प्लस का और कर्ण भी प्लस का, तो इस वजह से कॉस कैसा निकलेगा इसमें प्लस में। ऐसे ही सेक कैसा निकलेगा, कर्ण बटे आधार, ये भी प्लस में। लेकिन जब हम इसमें टेन या कॉट निकालेंगे, जैसे टेन निकालना हो तो टेन बराबर लंब बटे आधार, तो लंब इसमें क्या है, ये बजा लंब है, और ये कैसी है माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ वाई अक्ष कैसा होगा माइनस, तो ये माइनस बटे में प्लस आएगा, तो इसका मतलब ये कैसे निकलेगा माइनस। तो इसमें केवल कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी के चारों प्लस माइनस में होते हैं। कॉस और सेक इसमें प्लस के होते हैं, कॉस और सेक दोनों प्लस के होते हैं, और टेन कॉट माइनस के होते हैं, और कोसेक और साइन भी प्लस प्लस के होते हैं। अब थोड़ा सा ये समझिए कि इसमें चौथे चतुर्थांश में ये थीटा जो है वो माइनस का है, थीटा माइनस में है, कि ये ऊपर की तरफ थीटा प्लस में और थीटा माइनस में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर थीटा माइनस में है, क्योंकि साइन माइनस में आया है, तो इसका मतलब साइन का चिन्ह बाहर आ जाएगा, और कॉस में अगर थीटा होगा तो वो गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस में आया है। ठीक है, ऐसे ही सेक थीटा, तो ये भी सेक थीटा आएगा, माइनस का चिन्ह इस पर कोई फर्क नहीं करेगा। यानी कि कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी के सब में माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा। कुसेक माइनस के थीटा बराबर माइनस के कुसेक थीटा होगा। ठीक है, कुसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कुसेक थीटा। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझ में आई कि अगर इसमें कॉस में माइनस का चिन्ह आता है तो वो गायब हो जाएगा, लेकिन अगर मान में वो माइनस का चिन्ह आता है तो फिर कैसे लगाएंगे, फिर जैसे मान हो माइनस में, जैसे साइन थीटा बराबर मान के चलिए माइनस के √3/2 है, इसका मतलब हम इसे साइन थीटा, इसका मतलब ये माइनस में हो सकता है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस के साइन थीटा, माइनस साइन थीटा बराबर माइनस के √3/2, या साइन 60 मान के, जैसे माइनस साइन 60 बराबर माइनस √3/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इस तरीके से लिखा गया होगा, तभी तो माइनस के चिन्ह आया होगा। लेकिन अगर कॉस में माइनस का चिन्ह आता है, कॉस में माइनस के √3/2 हो मान के चलिए, तो कॉस में माइनस के √3/2, लेकिन कॉस में अगर हम कॉस माइनस के थीटा रखेंगे, ठीक है, तो ये माइनस का चिन्ह तो बाहर आता ही नहीं, तो हम इसे अगर यहाँ पर लिखेंगे तो इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों, इसमें माइनस का चिन्ह गायब हो जाएगा। तो इसमें सेकंड चतुर्थांश जो मैंने समझाया था कि सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक दोनों प्लस प्लस के होते हैं, बाकी के सारे माइनस के, कॉस हो, सेक हो, टेन हो और कॉट हो। तो कॉस और सेक का अगर माइनस में उत्तर आता है तो उसे सेकंड चतुर्थांश के अनुसार लिखेंगे। सेकंड चतुर्थांश में क्या होगा, जैसे मैंने 0 से 90 बताया इस जगह पे, यहाँ पे 180, तो ये से 180 से छोटा है, तो इसे हम पाई माइनस के थीटा लिखेंगे, क्योंकि 180 का मतलब क्या होता है पाई। ठीक है, तो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस के √3/2। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है, लेकिन माइनस में तो थीटा की वैल्यू हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, माइनस के कॉस 30 बराबर माइनस √3/2। इसका मतलब कॉस पाई माइनस के पाई/6 या 30 अंश बराबर माइनस के √3/2। अब एक चीज़ और समझिए कि पाई होता है रेडियन में, ठीक है, और ये होता है अंश में 180 अंश। जैसे पाई का मतलब होता है 22/7, तो 22/7 रेडियन बराबर 180 अंश होता है। अगर एक रेडियन की बात करें हम, तो एक रेडियन बराबर 180 × 7/22, तो ये लगभग 52 डिग्री और कुछ मिनट वगैरह आता है। इसमें 52 डिग्री के लगभग ये अंश होता है। ठीक है, तो अब इसमें ये समझिए कि जैसे पाई बराबर 180 अंश है, तो इसका मतलब हो गया 60 अंश बराबर पाई/3।
ठीक है, या 120 अंश बराबर 2 पाई बटे 3, 30 अंश बराबर पाई बटे 6, 150 अंश बराबर 5 पाई बटे 6, 90 अंश बराबर पाई बटे 2, ये हो गया। ठीक है, 45 अंश बराबर पाई बटे 4, 45 अंश बराबर पाई बटे 4, इस तरीके से 3 पाई बटे 4 बराबर 135। ठीक है, ये सारे अंश में है। ठीक है, ये सभी अंश में है, इन्हें निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, NCERT। फर्स्ट सवाल, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, फर्स्ट सवाल साइन इनवर्स -1/2। मैंने क्या बताया कि माइनस का चिन्ह हमें बाहर निकालना है। जैसे इसके बराबर हमने मान लिया थीटा, तो इसमें क्या लिखेंगे कि -1/2 बराबर साइन थीटा, या 1/2 बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक है, और 1/2 बराबर साइन माइनस थीटा। ठीक है, इस तरीके से सवाल करनी है। अब ये कितने अंश का मान है हमारे पास? 30 अंश का, यानी साइन 30 अंश की वैल्यू है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं थीटा बराबर -30 अंश। ठीक है, या इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 बराबर साइन 30 अंश। ठीक है, तो माइनस थीटा बराबर क्या आ गया? 30 अंश। तो थीटा बराबर -30 अंश, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब जैसे कॉस इनवर्स -√3/2, दूसरा सवाल है ये, √3/2 प्लस के बराबर थीटा मान लो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि √3/2 बराबर कॉस थीटा। कितने अंश का मान है ये? √3/2 बराबर कॉस 30 अंश, यानी थीटा की जगह पे क्या आ गया? 30 अंश। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 30 अंश। ये उत्तर हो गया। तीसरा सवाल कोसेक 30, कोसेक 2 जैसे बराबर हमने कुछ ही में थीटा मान लो, ए मान लो, बी मान लो, मान के चलिए ए माना, तो 2 बराबर हो गया कोसेक ए। कितने अंश का मान है ये? कोसेक 30 अंश का मान। तो ए की जगह पे क्या आ गया? 30 अंश। तो ए बराबर कितना आ गया? 30 अंश। इस तरीके से। चौथा सवाल, tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा। तो माइनस के √3 बराबर थीटा, tan थीटा, या √3 बराबर माइनस के tan थीटा, या √3 बराबर tan माइनस थीटा। तो ये कितने की वैल्यू है? tan 60 अंश की। इसका मतलब थीटा बराबर क्या आ गया? -60 अंश। ठीक है, पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2 बराबर क्या मानेंगे? थीटा। तो ये मान के चलते हैं, माना कॉस इनवर्स 1/2 -1 बराबर थीटा। तो ये हो जाएगा -1/2 बराबर कॉस इनवर्स थीटा। तो 1/2 बस कॉस थीटा, इनवर्स उधर की तरफ जा करके हट गया, माइनस के कॉस थीटा। अब हमें पता है, मैंने अभी समझाया था कि कॉस में अंदर माइनस का चिन्ह नहीं लगाते क्योंकि वो गायब हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 1/2 बराबर कॉस पाई माइनस कितने अंश का मान है ये? 60 अंश का। यानी 60 अंश को क्या बोलते हैं? π/3। 1/2 कॉस माइनस कॉस, सॉरी क्या हो गया ये? 3 एकम 3, 3 में से 1 गए, 2 π/3। यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा बराबर आ गया 2 π/3। ये उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में tan इनवर्स -1, छठवां सवाल, tan इनवर्स -1 कितने की वैल्यू बराबर क्या मानेंगे? थीटा। ठीक है,
तो -1 बराबर टेन थीटा, तो 1 बराबर माइनस के टेन थीटा, 1 बराबर टेन माइनस थीटा, यानी कितने की वैल्यू होती है टेन 45, 45 का मतलब π/4, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई -π/4, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह है। ऐसे ही ये 60 अंश की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस के π/3, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे π/6, और इसकी भी जगह पे क्या लिखेंगे π/6, इस तरीके से। ठीक है, अब ये -30 अंश है, ये माइनस के π/6। 6 सवाल हो गए। आप वीडियो पॉज करके सारे सवाल नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आगे के सवाल कराता हूँ मैं। 7वां सवाल, सेक इनवर्स 2/3, तो वही बराबर थीटा, तो 2/√3 है, सॉरी 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा, बराबर हमने थीटा माना, तो 2/√3 बराबर सेक थीटा, और सेक थीटा मतलब कितने अंश का माना है ये सेक 30 अंश की वैल्यू, 30 अंश का मतलब π/6, यानी थीटा बराबर 30 अंश बराबर π/6, ये इसका आंसर हो गया। 8वां सवाल देखो, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 बराबर थीटा, तो √3 बराबर कॉट थीटा। ठीक है, कितने अंश का मान है ये कॉट 30 अंश का। ठीक है, कॉट 30 अंश का, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 अंश, तो थीटा बराबर π/6। 9वां सवाल, कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2, वही वाला सवाल, कॉस में माइनस का चिन्ह आता है तो सेकंड चतुर्थांश में जाता है पाई माइनस थीटा करके। ठीक है, तो वैसे बराबर क्या माना हमने थीटा, यहाँ जैसे माना कॉस इनवर्स इसके बराबर थीटा, तो -1/√2 बराबर कॉस थीटा, तो माइनस का चिन्ह उधर पहुंचा देंगे, 1/√2 बराबर माइनस कॉस थीटा, तो 1/√2 बराबर माइनस कैसे लिखेंगे इसमें, तो कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है 45 अंश की, यानी कि कॉस π/4, तो पाई माइनस के थीटा बराबर π/4, इसका मतलब थीटा बराबर आ जाएगा पाई माइनस के π/4, यानी कि 3π/4, 3π/4, ये इसका उत्तर हो गया। 10वां सवाल देखो, 10वां सवाल, कोसेक इनवर्स माइनस के √2, कोसेक इनवर्स -√2, तो बराबर थीटा मान के चलते हैं, तो माइनस के √2 बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी कि √2 बराबर कोसेक माइनस थीटा, तो बराबर कितने की वैल्यू हो गई कॉस कोसेक π/4, यानी 45 अंश की, तो थीटा बराबर माइनस के π/4। 11वां सवाल देखो, 11वां सवाल tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स -1/2, ये है। अब ध्यान से समझिए कि ये थीटा माइनस में आएगा, ये थीटा प्लस में आएगा, और इसमें थीटा माइनस में आता नहीं, तो ये सेकंड चतुर्थांश में जाएगा। 1/2 हमें पता है कितने अंश का मान होता है 60 अंश का, 60 अंश मतलब 120। जैसे एक चीज़ और बताऊं थोड़ा सा, कि जैसे ये फर्स्ट चतुर्थांश है और ये सेकंड, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। मैं केवल फर्स्ट और सेकंड की बात करता हूँ। तो जो हमें पता है कि जो माइनस के मान होते हैं टेन में और कॉस में, तो कॉस के माइनस के मान इसमें आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी के सभी माइनस में। तो जो 60 अंश का मान होता है वही 120 अंश का मान होता है, जो 30 अंश का मान होता है वही 150 अंश का, जो 45 अंश का मान होता है वह 135 अंश का मान होता है। ठीक है,
तो ये समझिए बात कि जैसे साइन 60 हुआ, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। इसी प्रकार साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 होगी। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू जो होगी वही साइन 150 अंश की, जो साइन 45 की होगी वही साइन 135। ऐसे ही कोसेक का है, ऐसे ही टेन कॉट, ऐसे ही कॉस सेक। लेकिन टेन कॉट और सेक कॉस में केवल चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास मान के चलिए 1/2 होती है, तो कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी -1/2। ऐसे ही अगर सेक लिखा हुआ मान के चलिए सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, तो सेक 135 की वैल्यू होगी -√2। ठीक है, तो जो अब जैसे 60 अंश को हम बोलते हैं π/3, तो 120 अंश को बोलेंगे 2π/3। तो ऐसे ही कॉस में जब माइनस का मान है तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा, सेकंड में। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, कितने अंश की वैल्यू होती है cos 60 की, तो cos 60 की वैल्यू 120 1/2 और cos 120 की वैल्यू -1/2। क्योंकि ये सवाल लंबा है तो इसमें ये वैल्यू डायरेक्ट रखनी होंगी। ठीक है, तो जैसे या अलग अलग करके कर सकते हैं, जैसे ये हमने A माना, ये B माना और ये C माना, तो ABC की वैल्यू अलग अलग निकाल लो और इसमें रख दो या डायरेक्ट रख दो। तो जैसे 10 इसमें वैल्यू आई π/4, क्योंकि π/4 की वैल्यू 1 होती है। अब इसमें माइनस आ नहीं सकते, तो 120 का मतलब क्या होता है, जैसे 60 की वैल्यू होती है π/3, तो 120 की वैल्यू होती है 2π/3, क्योंकि 60 का 2 गुना हो गया तो π/3 का 2 गुना कर दो। जैसे हमें पता है 30 अंश की वैल्यू π/6 होती है, तो 150 का मतलब 30 का 5 गुना, तो इसका 5 गुना करेंगे तो 5π/6। ऐसे ही 45 का मतलब होता है π/4 और 45 का मतलब 135 जो 45 अंश का मान होता है वही 135 अंश का मान होता है। 45 का 135 3 गुना हो गया, तो इसे 3 गुना कर दो, तो 135 का मतलब हो गया 3/4। ठीक है, तो ऐसे ही ये 1/2 120 अंश का मान है, उसका मतलब हो गया 2π/3। ये साइन में माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस में आएगा। 1/2 यानी कि साइन 30 अंश की वैल्यू है, यानी -π/6। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आगे 12, ये 3π, 3 चौक 12, 4 दूनी 8π, 6 दूनी 12, 2π, 8 और 3 11, 11 में से 2 गए 9π/12, 3 से कट गया ये 9π/12, तो 3 3 9, 3 चौक 12, यानी कि उत्तर आ गया 3π/4 11वें सवाल का। अभी 12वां सवाल इसी तरीके का है और 13वां सवाल फिर मैं और कराता हूँ। बारहवां सवाल, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, दोनों प्लस प्लस के हैं तो पहले चतुर्थांश में होंगे। 1/2 का मतलब होता है cos 60 अंश की वैल्यू, यानी कि π/3। ये π/6 की वैल्यू होती है, 2 आगे लगा है π/6, 2 से कट गया 3 बार, यानी हर समान है। π/3 प्लस π/3, उत्तर आ गया इसका 2π/3। 13वां सवाल। ठीक है, 13वें सवाल में ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपनी किताब में देखिएगा। इसमें दिया गया है साइन इनवर्स x = y। तो देखिए x भी प्लस में है और y भी प्लस में है। ठीक है, हमें पता है कि जब x का मान धनात्मक जब आता है जब वह मान पहले चतुर्थांश में हो या सेकंड में, क्योंकि साइन का उत्तर पहले में भी प्लस होता है और सेकंड चतुर्थांश में भी प्लस होता है। तो इसका मतलब x जो y है y होना चाहिए 0 से लेकर के 180 अंश के बीच में, यानी 0 से बड़ा या बराबर क्या y, और 180 यानी कि पाई से छोटा। ठीक है, लेकिन इसमें हाँ, तो इसमें ये फर्स्ट इसका ऑप्शन है। ठीक है, पहले का फर्स्ट सही है। 14वां सवाल है, ऑप्शनल है, ये भी बहुविकल्पी है। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो ये सेक का सवाल है, तो सेकंड चतुर्थांश में जाएगा। सेक 2 ये 60 अंश की वैल्यू होती है सेक में, तो 120 माना जाएगा। 120 का मतलब हो जाएगा 2π/3 और tan इनवर्स √2 का मतलब हो गया π/3। तो इसका मतलब क्या है 2π/3। तो इसमें से घटाएंगे तो ये उत्तर आ जाएगा -π/3। ठीक है, इस प्रकार पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अगली एक्सरसाइज अगले पार्ट में कराएंगे हम कल अगले दिन। ठीक है,
धन्यवाद। और आपको मेरा चैनल आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। धन्यवाद।